ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगहें हैं जो राम वन गमन पथ का हिस्सा हैं। श्री राम जानकी और लक्ष्मण ने इन दोनों ही राज्यों में वनवास का लंबा समय बिताया। तो आज आपको लेकर चलते हैं मार्कंडेय ऋषि के उस आश्रम में, जहां श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ विश्राम किया था। जमा देने वाली सर्दियों को काटकर चारों तरफ धूप खिल चुकी है। कोहरे और धुंध से उलट तेज चमकती रोशनी में दूर दूर तक देखा जा सकता है। साल का ये हिस्सा बड़ा अच्छा लगता है। जिन रास्तों से होकर हम अभी गुजर रहे हैं, कहा जाता है कि उनसे होकर कभी राम, सीता और लक्ष्मण भी चले थे। हरी भरी ये राहें आगे जाकर एक अहम जगह ठहरती हैं। ये जगह है बाणसागर बांध के किनारे से लगा मार्कंडेय आश्रम। इस जगह पहुंचते ही आंखों के सामने नीले समंदर सा नजारा होता है। दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आता है। ये बाणसागर डैम का हिस्सा है जो सोन और जोहिला नदी के संगम पर बना हुआ है। यहाँ ठंडी हवाएं लंबी दूरी का सफर कर और तीखी हो चली हैं और पानी पर लहरों का सिलसिला सा बन पड़ा है। पानी का ये फैलाव यहाँ खूबसूरत नजारों को बनाता है, लेकिन इसी के नीचे कई गांव दफन हैं। बांध बनने के बाद रामपुर ब्लॉक के करीब 50 गांव डूब के इलाके में आ गए। इस वक्त हम स्थानीय और नेता धीरेन्द्र सिंह जी के साथ में हैं और वो मार्कंडेय के विकास को लेकर के पिछले काफ़ी सालों से सक्रिय रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, क्या संभावना देखते हैं और क्या महत्व है इस जगह का? अब रामलला की स्थापना हो गई है, उससे जुड़ा यहाँ भी रामचंद्र जी आए होंगे, है ना। तो वो काफ़ी विकास की संभावनाएं हैं। यहाँ एक पुल का अगर निर्माण कराया जाए मार्कंडेय से, लगभग 1.5 किलोमीटर है, बाकी फीलिंग है, 1.5 किलोमीटर की ब्रिज हैगी। और अगर निर्माण करा दिया जाए तो यहाँ से लेके बांधवगढ़, उमरिया और आपके मुकुंदपुर सफारी और देवी जी, शारदा माई ये जुड़ जाएंगे, ये पूरे इकट्ठे जुड़ जाएंगे। लेकिन इस आसपास के करीब 50 गांव हैं रामनगर ब्लॉक के, जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं और सिर्फ एक पुल इस पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल सकता है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। महज एक पुल इस इलाके के सबसे अहम टूरिस्ट स्पॉट्स को आपस में जोड़ देगा। उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क और मैहर में मां शारदा मंदिर बड़े पैमाने पर पर्यटकों को खींचते हैं। साथ ही यहां मार्कंडेय आश्रम के आसपास भी नए सिरे से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये दिलकश जगह दूर दूर के सैलानियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पर हमें कुछ पर्यटक मिल गए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम लोग मैहर से आए हैं सर। तो यहाँ क्या पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आते रहे, और क्या चीज़ यहाँ खींच करके लाती है? अब यहाँ ये समुद्र और यहाँ राम जी की मंदिर थी और हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के मंदिर गए थे सर। मंदिर का पट बंद हुआ था तो हम लोग, वो नसेनी लगी थी तो उससे गए, ये नहीं सोचे कि जाके उसमें गिर जाएंगे। अच्छा। और यहाँ बहुत अच्छा लगा और कई बार हम लोग आए, पिकनिक मनाने ही आए हैं सब लोग। अभी एक गाड़ी आई, एक गाड़ी आ रही है। तो क्या सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ लगता है? क्या यहाँ का नज़ारा देखिए ना सर। लोगों का ऐसा कहना है कि गोवा में बहुत बड़ा बीच है और वहाँ पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा मानना ऐसा है कि हमारी वहाँ पे मर्यादा भंग होती है और हम यहाँ पे आकर के उस चीज़ को, गोवा की फीलिंग यहाँ पे आकर के फील कर सकते हैं और अपनी मर्यादा में रह करके, तो बहुत अच्छा लगता है। और राम जी के बारे में भी सुना है कि यहाँ पे भगवान राम निकले थे और उनकी मूर्ति भी यहाँ से मिली हुई थी, स्वप्न दे करके आए थे मार्कंडेय जी को। तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिव्यता है यहाँ पे। तो ये बहुत एक अलग रह करके बात कही है इन्होंने कि गोवा या दूसरे जब बीचों पे जाते हैं तो मर्यादा भंग होती है, और यहाँ हम आते हैं तो हमें वही अनुभूति होती है, लेकिन मर्यादा के साथ। मार्कंडेय ऋषि का ये आश्रम राम वन गमन पथ का हिस्सा है। ये माना जाता है कि अयोध्या से चलकर आते हुए
श्री राम, जानकी और लक्ष्मण ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। उसके बाद वो आगे बढ़े थे। जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, तो ये एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस पूरे नक्शे में जो आप ये हरा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, जो शुरू होकर के अयोध्या जी से जो और रामेश्वरम तक जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वहाँ है। उसमें से ये जो आप 66 नंबर ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये मार्कंडेय ऋषि का स्थान है। और यहाँ से फिर वो आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ से फिर दंडकारंड और सब वनों से होते हुए, किष्किंधा वनों से होते हुए अंत में फिर वो रामेश्वरम पहुँचते हैं। और सबसे नीचे फिर रामेश्वरम में यहाँ रामेश्वरम सेतु बना करके श्रीलंका की विजय करते हैं और फिर पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौटते हैं। तो एक बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध इस क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों की नज़र की, उनकी नज़र इनायत की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि यह अपनी जो महत्व रखता है वैसे यहाँ पर लोगों की पहुँच और अपनी पहचान बना सके। यहाँ सनातन के सबसे प्राचीन पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण की रचना करने वाले मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी है। मंदिर में एक अनोखा शिवलिंग है। अनोखा इसलिए क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को बतौर बालक शिवलिंग का आलिंगन करते देखा जा सकता है। आप जो यह शिवलिंग देख रहे हैं, यह कई मामलों में बहुत विशेष शिवलिंग है। वह इसलिए भी कि यह स्वरूप आपने कभी नहीं देखा होगा। एक जो बालक शिव जी शिवलिंग को पकड़े हुए है, ये मार्कंडेय ऋषि है, उनकी कथा भी यही कहती है। तो इस मायने में देखें तो यह शिवलिंग अपने आप में बहुत एक अनोखा शिवलिंग है, जो सतना जिले के मार्कंडेय ऋषि आश्रम में बनाया गया है। मूल मंदिर तो डूब चुका है बाणसागर डैम में, उसके डूब जाने के बाद यह नया निर्माण किया गया है। ये मार्कंडेय महाराज की जो अल्पायु थी, तो उन्होंने ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाया। ऋषियों ने कहा कि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, इससे तुमको दीर्घायु का वरदान प्राप्त होगा। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसमें अत्रि ऋषि जो हैं उन्होंने दीर्घायु का आशीर्वाद जब नहीं दिया तो शंकर जी की फिर उन्होंने लंबे समय तक आराधना की। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है कि सभी सप्त ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब जाकर के प्रणाम किए सभी लोग, तो ब्रह्मा जी ने सबको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा जी से फिर पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अत्रि महाराज जो हैं, तो इनको मार्कंडेय महाराज को दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिए हैं, इनकी आयु एक माह और बची है। तो ब्रह्मा जी ने भी दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया था, तो वो फंस गए। तो कहते हैं कि ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्रह्मा जी की वाक्य कभी नहीं कटता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपनी आयु इस बालक को 1 महीने देता हूँ। और ब्रह्मा जी की एक महीने की आयु यानी एक दिन में चारों युग समाप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। मार्कंडेय ऋषि की जो तपोस्थली है, उसकी महत्ता अपने आप में पौराणिक रूप से तो है ही है। मार्कंडेय पुराण में बाकायदा इसका जिक्र है, लेकिन यह एक और कारण से बड़ा प्रसिद्ध स्थान रहा है। और एक वक्त में जब टाटंबरी बाबा, यहाँ जो स्थानीय लोगों में फट्टी बाबा के नाम से जाने जाते थे, स्वामी राम प्रचन्नाचार्य जी हरिद्वार में भी है, और ये देश के जाने माने संतों में आपकी गिनती होती थी। तो उन्होंने यहाँ लंबे समय तक रह करके साधना की है। सोन और जोहिला अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। नदियों का संगम वैसे भी भारतीयों के लिए भावनाओं से जुड़ा मामला है। वैसे ये जगह धार्मिक अहमियत रखने के साथ ही विजुअल ट्रीट भी बनाती है। यहाँ टूरिज्म को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए। इससे बड़े पैमाने पर यहाँ तक पर्यटक पहुंच पाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मार्कंडेय ऋषि जी की यह तपोस्थली एक और मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश की जहाँ एक जीवन रेखा नर्मदा है, तो महानदी और सोन नदी, ये दोनों भी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा रही हैं। और यह जो स्थान है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे जो समुद्र सा स्थान दिख रहा है उसे दिखाएं
यही जगह है जो महानदी और सोन नदी का संगम स्थल है। तो दो नदियों का संगम स्थल हमेशा से ही भारतीय जनमानस में बड़ी आस्था का केंद्र रहा है और यही कारण है कि इस संगम के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी साल भर आते हैं। हालांकि कुछ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इसे मानचित्र पर वो पहचान नहीं मिल पाई है जिसका वह हकदार है। महानदी और सोन नदी के संगम से बंसल न्यूज़ के लिए अपने कैमरामैन आशीष खरे के साथ सुनील सिंह बघेल। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़